हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और आप सभी को त्योहारी सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं दिवाली आने वाली है, तो मेरी तरफ से एडवांस में आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ जो एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो मैं अपने लिए पर्सनल यूज करता हूं, मैं आपको एक सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत से लोग मार्केट में शायद नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो ठीक तरीके से मतलब आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसकी देखिए डेफिनेशन सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर हम सीख भी लें तो उसे सही तरीके से अप्लाई कैसे करें ये भी पता होना चाहिए, जिससे कि एक रेगुलर हम उसमें काम कर पाए और सही तरीके से हम एग्जिट हो पाए, सही टाइम पे हम एग्जिट हो पाए। अब हम बात करते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है और क्या काम करती है। देखिए मेरे लिंक में बहुत से लोग हैं, मेरे जान पहचान में बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं यार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताओ, कुछ बताओ। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ। अभी मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी ओनली प्रॉफिट नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। बट सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर से मेरा मतलब ये है सिंपली, अगर आप एक मोमेंटम को कैच करते हैं तो आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो कि मैक्सिमम 5 या 7 दिन में मैक्सिमम एक ट्रेड से निकल जाते हैं। और एक पोजिशनल ट्रेडर का मतलब ये होता है जब तक उस स्टॉक का या उस पर्टिकुलर शेयर का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है तब तक आप उसमें से प्रॉफिट प्रॉफिट राइट नहीं करते और उसमें बने रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिपेंड ये करता है, हमें अपने आप को ये डिफाइन करना होता है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस टाइप के पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए। और देखिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आने से कोई मतलब नहीं है, किसी पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसे सूट कर रही है, जिससे उसका पैसा बन रहा है लगातार, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप 50 तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख भी लेंगे तो आपके पास इतना पैसा नहीं बचेगा अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपकी प्रॉफिटेबल डिफाइन करने प्रॉफिट डिफाइन करने लग गई, प्रॉफिट देने लग गई। अगर आप उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बेस पे अगर ट्रेड करते रहेंगे तो मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आपको ट्रेड करने के लिए किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ जो जो स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है डार्वाएक्स थ्योरी, डार्वाएक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली डार्वाएक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको देखिए, आइए स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, डार्वाएक्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डार्वाएक्स बॉक्स थ्योरी। तो बहुत से लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो वो किस तरीके से इसे यूज करते हैं किस तरीके से नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत एक एक अच्छा तरीका है, आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दें, अभी ना देखें। जब टाइम हो वीडियो को तसल्ली से पूरी देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि अगर इसमें एक भी चीज स्किप हुई तो आप मिस कर देंगे और वो जो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर है वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बेसिकली डार्वाएक्स कौन थे। डार्वाएक्स एक डांसर थे और बाद में वो ट्रेडर बने, और उस टाइम की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उनकी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने सन 1957-58 में 2.45 मिलियन डॉलर कमाए। जी हाँ, 2.45 मिलियन डॉलर, जो आज की डेट में एक इतना जबरदस्त पैसा, अगर मैं इंडियन रुपीस में डिफाइन करूं तो एक रिलायंस इंडस्ट्री से बड़ी कंपनी के बराबर वो मालिक होते। देखिए मैं दिखाता हूँ। 2.45 मिलियन को अगर मैं बात करूं 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और कंपाउंडिंग करी कि अगर वो 2.45 मिलियन अगर 1.2 20% की रेट से सीएजीआर की रेट से कमाते रहते हैं, तो यहाँ पे 2022 से 1958 के बीच में 64 साल का गैप है। 64 साल के गैप में अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, देखिए 1.2 से सीएजीआर से 64 साल तक अगर वो इसको मल्टीप्लाई करते रहते तो ये पैसा कितना बनता है, ये पैसा बनता इतने डॉलर। और इस डॉलर को अगर मैं इंडियन रुपीस में 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिगर पढ़ने में भी नहीं आती है। ऐसे मैंने करोड़ में बनाने के लिए 1 करोड़ से डिवाइड करा है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये 1 करोड़ से डिवाइड करने के बाद 22,90,000 करोड़ इन करोड़ में ये फिगर है, और ये एक्चुअली ग्रेटर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े, सिर्फ एक ट्रेडर होने के बाद वो इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं मार्केट में, और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से जिसको उन्होंने डार्वाक्स बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम दिया। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके की है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, अगर वो आप मान के चलेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे, और पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए
वो क्या करते थे, जो भी स्टॉक 52 वीक हाई को टच करता था उसको अपने रडार में रखते थे कि 52 वीक हाई टच कर रहा है और 52 वीक हाई बना रहा है। उसके बाद वो थोड़ा रिट्रेस होता था, बट उनका कहना क्या था, अगर किसी स्टॉक ने 52 वीक हाई बना दिया, उसके बाद की 3 कैंडल उसको तोड़ ना सके, लगातार उससे नीचे ही रहे। मतलब मैं आपको चार्ट पे आगे समझाऊंगा, पहले मैं आपको थ्योरी के तरीके से समझा रहा हूँ। सपोज एक कैंडल बनाई और उस कैंडल ने एक हाई बनाया 800 रुपए का। अब उसके अगले दिन, फर्दर नेक्स्ट डे और उसके थर्ड डे, तीनों कैंडल 800 से नीचे ही रही और 800 से नीचे ही बंद हुई और 800 तक नहीं पहुंची, तो ये हमारी डार्वाइक्स थ्योरी में फॉल करेगा। और उसके बाद जो भी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ 800 को ब्रेकआउट करेगी, हम उस कैंडल में बाय करेंगे। और हम कहां तक अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहां तक हम लोग उस ट्रेड में बने रहेंगे, ये मैं आपको चार्ट की तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, आफ्टर द हाई सेट देयर आर 3 कंसेक्यूटिव डेज दैट डू नॉट एक्सीड दैट हाई। तो 800 से ऊपर कोई 3 कैंडल ना जाए कंसेक्यूटिव डे में, मतलब 800 की एक कैंडल बनी डे 1 पे, डे 2, डे 3, डे 4 कोई भी कैंडल 800 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और 5वें दिन या छठे दिन, या मैं कह रहा हूँ 8वें 9वें 10वें दिन भी, किसी भी दिन में अगर कोई कैंडल 800 को तोड़ के ऊपर जाती है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जाती है, हम उस कैंडल को बाय करेंगे। उस कैंडल में हम लोग एंट्री करेंगे और अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख के, स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी रख के उस ट्रेड में बने रहेंगे। और इसके बाद ही हम लोग इस तरीके से किसी भी एक ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक स्क्रीनर भी डेवलप करा है और उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। बट इसके इसके पहले मैं आप लोगों का ये सिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने उस यहाँ पे एक स्क्रीनर डॉट इन charting.in.com करके एक साइट है, उस पे यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपना एक स्क्रीनर डेवलप करा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ की बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये स्क्रीनर है और इस स्क्रीनर के बेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखिए इस डे पे इस स्क्रीनर के बेस पे इतने इतने ट्रेड आए थे। अगर मैं कोई भी इस पीरियड में, देखिए आप, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है, बहुत वॉलेटाइल। चलिए अगर हम इस डे पे बात कर रहे हैं, इस डे पे हमारे 2 ट्रेड आए हैं या एक ट्रेड आया, या किसी भी एक दिन को मेटल्स का एक ट्रेड आया, मेटल सेक्टर में एक ट्रेड आया। अगर मैं किसी भी दिन पे ये एक ट्रेड खोल लूं, सपोज यहाँ पे मैंने देखा अडानी ट्रांसमिशन, तो अडानी ट्रांसमिशन का ये चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है। ये देखिए यहाँ पे 2 मार्च 2022 में इस तरीके से ये हमारे स्क्रीन में आया और 2 मार्च 2022 में अगर मैं देखूं इस शेयर का भाव क्या चल रहा था, तो देखिए ये हमारे 52 वीक हाई पे था। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए 3 मार्च, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट आपको लगातार चेंज होती हुई दिख जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जी हाँ, 2 मार्च को इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे, आपको ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही है, इससे पहले इतने अच्छे वॉल्यूम परचेज के साथ नहीं आए थे। रेड कैंडल्स थी, वो तो कोई बात नहीं, रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है हमें उस पर फोकस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ इसने 52 वीक हाई बनाया पहला, और इस हाई को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, यहाँ देखिए, इसने यहाँ पे कहीं पे, जी हाँ, यहाँ पे इसने 52 वीक हाई बनाया। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो कि है हमारी 21/1 में, 21/1 में इस कैंडल में हाई बनाया। इसकी 3 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल ने फर्दर इस हाई को ब्रेक नहीं करा। यानी कि, एक सेकंड रुकिए, इसे थोड़ा सा लो कर लेता हूँ और 100 पे ले आता हूँ। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे, जी हाँ, 21/1 में जो इसने हाई बनाया वो बनाया 2237 रुपए का, और उसके बाद 3 कैंडल ने किसी भी तरीके से इसके 2237 रुपए को ब्रेक नहीं करा। तो ये हमारा एक वैलिड डार्वाइक्स थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे वैलिड एक सीलिंग हो जाती है। उन्होंने यहाँ पे इसकी एक सीलिंग डिफाइन कर दी कि ये मेरी सीलिंग है, जो भी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस 2237 रुपए को तोड़ेगी, मैं उस कैंडल में बाय करूंगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इस कैंडल ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया,
जी हाँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-2 में ये कैंडल हमारे पास आई थी। जी हाँ, देखिए 2-3 में ये कैंडल हमारे स्क्रीनर में आई थी। 2-3 में इसने लास्ट 52 वीक हाई को ब्रेक करा और हमारा स्विंग लो जो था वो था इसका फ्लोर जिसे हम कहते थे डार्वाक्स जी जिसका स्टॉप लॉस रखते थे वो ये रखते थे 1800। यानी ये बहुत डीप है। अगर हम इसमें अपने ट्वीक करना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा आपको सिखाने के लिए। इस हाई को लगातार 3 कैंडल्स ने ब्रेक नहीं करा और जो हमारा स्विंग लो था इस पर्टिकुलर पीरियड का वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जिस कैंडल ने जो ये 2237 रुपए का था वो हाई ब्रेक करा, मतलब लास्ट 52 वीक हाई जिस कैंडल ने ब्रेक करा वो हमारा एंट्री पॉइंट था, बाइंग पॉइंट। यानी कि इस कैंडल में हमने एक एंट्री ली, इस कैंडल में हमने एक एंट्री ली। अब इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद हमने अपना स्विंग लो रखा यहाँ और देखिए ये किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है, एक कैंडल इसने यहाँ पे बनाई, ये वाली कैंडल, ये डेट आ रही है 4-3 ने फिर 52 वीक हाई बनाया, कोई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और लगातार ये बढ़ता चला गया। अब इसमें स्टॉप लॉस किस तरीके से रखना है, देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा 1-2-3, यहाँ पे इस 3 कैंडलों ने लो बनाया तो हमने यहाँ पे फिर एक बॉक्स बना दिया। अब जिसने भी इस कैंडल को ब्रेक करा उसमें हमने यहाँ पे बाइंग कर ली। फिर दोबारा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, अब यहाँ से 1800 रुपए से बढ़ के हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये वापस जो हमारा परचेज पॉइंट था 2200 रुपए। हमने यहाँ पे फिर बाइंग करी, 1800 रुपए का किसी ने भी नहीं ब्रेक करा। अब देखिए यहाँ पे ये फिर 3 लो कैंडल बनी, 52 वीक हाई के नीचे फिर 3 लो कैंडल बनी और उस कैंडल को ब्रेक करा अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस कैंडल ने, जो डेट आ रही है 11/4/2022 में, और लगातार ये बढ़ता चला गया। और आज की डेट में आप ये देख सकते हैं कि ये शेयर अपने 4,000 रुपए को टच कर चुका है। अगर आप इसे इस तरीके से ना देख पा रहे हो तो मैं आपको इसे चार्टिंग ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए। अडानी ट्रांसमिशन का चार्ट मैं ट्रेडिंग व्यू पे खोल लेता हूँ और उसमें 2-3 के बाद एक कैंडल लगाता हूँ। अडानी ट्रांसमिशन एंड ये स्टॉक्स, अडानी ट्रांसमिशन, क्या हो गया भाई, अडानी ट्रांसमिशन यूएस से लगा हुआ है, इसे मैं इंडिया कर देता हूँ। इंडिया 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 ही इंडिया, जी हाँ। अब यहाँ पे हमारा अडानी ट्रांसमिशन आ गया। तो आप देखिए मैं इसमें कैंडल पहले डेली कर देता हूँ। यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, यहाँ पे इसे वन डे कर दिया मैंने। और जो हम बात कर रहे थे मार्च की, जी हाँ, ये अगर मैं मार्च की बात करूं तो यहाँ पे 2 मार्च में ये कैंडल मेरी आई थी। इसे मैं वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा अच्छी वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ था। जी हाँ, ये था। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर एक आपको एक लाइन खींच के दिखाऊं, सिंपल लाइन, तो उन्होंने जो शेयर खरीदा ये 52 वीक हाई था और इस कैंडल को ब्रेक करा इस कैंडल ने 2-3 में, और उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली। फिर फर्दर ये 52 वीक हाई बनाया, बट फर्दर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने इसके हाई को, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं हाई 2464 रुपए, यहाँ पे देखिएगा ये पर्टिकुलर एच नंबर जो आ रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को जो न्यू 52 वीक हाई था 2464 रुपए, उसे नहीं तोड़ा आगे की 3 कैंडलों ने। तो हमारा अब जो वैलिड पॉइंट हो गया, वैलिड पिवट पॉइंट हो गया, और वो हमारा स्विंग लो हमारी परचेज प्राइस ही हो गया। तो हमने यहाँ पे फर्दर एंट्री और लेना चाहते तो और ले सकते थे, और वो कहाँ लेते, जो इसके हाई को तोड़ती, यानी कि ये कैंडल तोड़ती। यहाँ पे इसने कैंडल ने तोड़ा, हमने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे देखिए ये बढ़ता चला गया। फिर इस कैंडल में एंट्री ली और फिर यहाँ पे 52 वीक हाई किसी ने नहीं तोड़ा और ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो हम अगर देखें तो हमने यहाँ पे अगर एंट्री ली थी
और हमारा स्विंग लो इसका ये था। और इसके बाद हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारी न्यू फ्लोर बन चुका था। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा होता, तो हम यहाँ तक अपना प्रॉफिट आराम से राइड कर पाते। तो अगर बात करूँ यहाँ पे नया 52 वीक हाई बनने के साथ-साथ हम लोग कितना प्रॉफिट बुक कर पाते, तो तसल्ली से अगर मैं डेज़ की भी बात करूँ और अगर इस तरीके से यहाँ पे कहीं हमने एंट्री ली होती, समझिए टॉप पे भी अगर एंट्री ली होती और यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक भी हुआ होता, तो देखिए यहाँ पे 4% 4% तो कहीं नहीं गया था। और अगर ये आगे बाद की बात मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे इस तरीके से कहीं न कहीं और ज़रूर आया होगा इस कैंडल इस मेरे स्क्रीनर में। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स हम देख लेते हैं। सपोज़ ये देखिए सारे लार्ज कैप, स्मॉल कैप बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक आए हैं और यहाँ पे सारा मार्केट चौप ही रहा है पूरा, पूरी तरीके से। और हम इसमें देख लेते हैं लार्ज कैप कोई सा भी सपोज एक हम यहाँ पे देख लेते हैं अडानी ट्रांसमिशन, ये फिर दोबारा आया है। देखिए यहाँ पे लार्ज कैप 19/7 की अगर मैं बात करूं तो फिर दोबारा यहाँ पे देखते हैं 19/7 में यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे इस कैंडल ने 52 वीक हाई को ब्रेक करा है और इसके बाद की 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे इसने ब्रेक करा नहीं है, इसने ब्रेक करा अपनी पिछली कैंडल को। तो मेरे लिए वैलिड पिवट पॉइंट ये हो गया और इसके बाद 1 2 3 जी हाँ, ये मेरी सीलिंग हो गई। ये मेरी सीलिंग हो गई और ये मेरा जो 2900 रुपए 2911 रुपए मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मैंने एंट्री ली यहाँ पे और इसके बाद देखिए क्या बढ़िया राइड एक मिली है मेरे को। तो इस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है डार्वाएक्स थ्योरी में और अपने प्रॉफिट को राइड भी करा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली और इसके बाद कितना पीरियड में 34% 37%। एक सेकंड रुकिए, ये यहाँ से नीचे कर देता हूँ। जी हाँ, 37.75% 52 डेज में इस चौपी मार्केट में और इतना जबरदस्त प्रॉफिट बना लेना कोई आसान बात नहीं है। बट फिर भी अगर हम ट्रेड करें और डिसिप्लिन से ट्रेड करें तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बहुत जबरदस्त पैसा बन सकता है। लोग कहते तो हैं अडानी के शेयर बहुत हाई हैं, बहुत रिस्की हैं, लेकिन देखिए हमें शेयर नहीं, हमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। हमें हमारे स्क्रीनर में जो शेयर्स आए, जो स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड पे जो भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बेस पे आए। अब एआईए इंजीनियरिंग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एआईए इंजीनियरिंग कौन सी डेट में आया ये भी मैं देख लेता हूँ। एआईए इंजीनियरिंग यहाँ पे 19/7 में आया है। 19/7 में अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही खोल लूँ, एआईए इंजीनियरिंग, हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 19/7 की अगर मैं बात करूं 19/7 में यहाँ पे बाय ट्रिगर 19/7, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे इसने, मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ पहले सारी। 19/7 में यहाँ पे इसने लास्ट 52 वीक हाई ब्रेक करा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ करा है। जी हाँ, यहाँ पे मेरा ये पिवट पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे मेरा एक टॉप बन गया यहाँ पे। अब मेरी 3 कैंडल यहाँ पे, इन 3 कैंडलों ने इसको तोड़ा नहीं और तोड़ा किसने, इसने तोड़ा है, लेकिन अच्छी वॉल्यूम नहीं है। तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, मैं इसमें बिल्कुल नहीं घुसूंगा क्योंकि ये वॉल्यूम्स अच्छी नहीं है। और इस तरीके की वॉल्यूम्स को देख के देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है और ट्रेड स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आपको नहीं घुसना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो पैसा भी कमा सकते हैं और आराम से अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आगे भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करता रहूंगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट जो गिर रही है, जिसकी वजह से गिर रही है, तो देखिए मैं तो बुलिश हूँ इंडिया पे और आगे आने वाले 2 साल तूफानी तेजी आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। मैं रीआइट्रेट कर रहा हूँ, आने वाले 2 साल में आपको तूफानी तेजी देखने को मिलेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। और जहां तक मेरा व्यू है, इस ये जो ईयर है जिसमें पैसे नहीं बने लोगों के,
आने वाले 2 साल इसकी कमी को पूरा कर देंगे। जी हाँ, तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए और इंडिया की ग्रोथ का पार्ट बनिए और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं कराए तो उनके साथ शेयर करिए जिससे वो भी अपने लॉस होने से बचा सकें और एक नई-नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख सकें और एनालिसिस कर सकें अपने द्वारा इन्वेस्टेड फंड्स में अपने द्वारा इन्वेस्टेड कंपनियों का और किसी भी तरीके से अगर उनके साथ उनके लिए हेल्प हो पाए तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डे।